नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही एक बड़े अपडेट के साथ। स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन अब मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। 4 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर थे और इस अवधि का जो वेतन है ये अब इन कर्मचारियों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी गई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 4 से 9 जुलाई 2023 तक स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल की इस बीच की जो अवधि थी जिस दौरान इन्होंने हड़ताल कर रहे थे वो राशि अब इन्हें दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है बाकायदा। दमोह से एक वीडियो जो टीचर का है ये वायरल हो रहा है। वीडियो कौन सा है आपको दिखाते हैं और इसके पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। कक्षा 10वीं की आंसर शीट ले जाते कि वीडियो वायरल हो रहा है। पर्यवेक्षक समेत 4 शिक्षक का निलंबित हो चुके हैं। दमोह कलेक्टर ने कार्रवाई की है। सिग्रामपुर स्कूल का मामला बताया जा रहा है। आंसर शीट ले जाते शिक्षिका पकड़ाई हैं। पर्यवेक्षक समेत 4 शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। दमोह कलेक्टर ने कार्रवाई की है। ये वीडियो देखें। आंसर शीट ले जाती ये जो शिक्षिका थी ये पकड़ाई हैं। ये देखो, यहाँ आओ सब लोग, सब बच्चे आओ, सब बच्चे। उसकी बात नहीं है कि घर से लेके आई है। आंसर शीट ले जाती टीचर पकड़ाई हैं दमोह में। पर्यवेक्षक समेत 4 जो टीचर हैं ये अब निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। दमोह के सिग्रामपुर स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। ये जो हस्ताक्षर है ना उसकी देखो वो खोलो टीचर, ये पढ़ा रहे टीचर। यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ आओ संतु भैया। घर से कापी लेके के लाएंगे, घर से कापी लेके। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक ली है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मर्ज होने की बाद ये पहली बैठक ली गई है। 29 लोकसभा सीटों पर तैयार होंगे एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए उड़न दस्ते गठित करने के निर्देश दिए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए रोड मैप बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष और निजी अस्पतालों को साथ लेकर कार्य योजना बनाए जाने को लेकर मंथन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत पहले चरण में 211 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 17 केंद्रीय विद्यालय, 20 नवोदय विद्यालय का भी चयन किया गया है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे स्कूलों के बच्चों से काफी आगे हैं। यहाँ के हर स्कूल में बागवानी होनी चाहिए। भारत सरकार इसमें सहयोग करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 8वीं तक मातृभाषा या फिर कोई स्थानीय भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था है। उन्हें यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की स्कूलों में ओलंपिक की तैयारी अभी से होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। इस मौके पर सीएम साय ये कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण है। पिछले 5 सालों में शिक्षा की जो दुर्गति हुई थी वो किसी से छुपी है नहीं। जबकि शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ की 25,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना है और केंद्रीय मंत्री से सहयोग भी उन्होंने मांगा है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका अवलोकन भी किया गया। मुख्यमंत्री बने, बृजमोहन जी स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व में रहे, तब हम लोगों की तुरंत केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की MOU हो गई और हमने आज फर्स्ट फेज में 211 स्कूल PM श्री का आज हम लोगों ने यहाँ शुरू कर दिया है। PM श्री
योजना का शुभारंभ करने के लिए भारत सरकार के हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जो हम लोगों के बीच के हैं, पहले भी छत्तीसगढ़ के विकास में जिनका काफी योगदान है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी पधारे। उनके कर कमलों से 211 स्कूल का पीएम श्री में शुरुआत हुआ। नई शिक्षा नीति के तहत कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हल्बी में, गोड़ी में, सरगुजिया में, भथरा में हमारे उन बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमने निर्णय ले लिया और आने वाले समय पर उन बच्चों के विकास के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों को बीजेपी नेताओं की तरफ से फोन किया जा रहा है। इतना नहीं, घरों में जाकर बीजेपी में शामिल होने का लालच दिया जा रहा है। दीपक बैज ये भी कह रहे हैं कि कहीं दबाव बनाया जा रहा है तो कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है लेकिन बीजेपी को इसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है। इसीलिए बीजेपी हर स्तर पर दबाव बनाने में जुटी हुई है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी के पास अच्छी टीम है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसे सब छोड़कर जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के अच्छे नेता बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और विपक्ष से घबरा गई है, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करने के लिए हर तरह के लालच, कहीं लालच या फिर कहीं तो फोन से संपर्क करना, कहीं पे घरों में जाकर उनसे बातें करना, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा अपना रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या जरूरत पड़ी? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कि हम खुद फंसे लोगों को फोन करें या बुलाएं, लेकिन अच्छे लोग आएंगे तो हम पल के बिछा के स्वागत करेंगे। बीते दिनों कांग्रेस नेताओं के बैंक खाते फ्रीज करने और उनके खिलाफ कार्रवाई का देश भर में विरोध जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को विदिशा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक के साथ आयकर कार्यालय में बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं के बैंक खाते फ्रीज कराने का विरोध किया गया और कांग्रेस नेताओं ने इनकम टैक्स अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के दबाव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के जो खाते हैं उन्हें सीज कर दिया, जिसकी वजह से सभी कांग्रेस जनों को सड़क पर आना पड़ा और अभी उन्होंने थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन पूरी तरह से खाता नहीं खोला है। उसी के विरोध में हम सब लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी उपक्रमों को अपने पिंजरे में कैद करके रखी है, उसके दुरुपयोग कर रही है, इसका हम यहाँ पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए तो हम सब कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। बीते दिनों इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया था। इसके विरोध में सोमवार को कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के भी लगभग सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईटी ऑफिस के बाहर धरना दिया। पहली तस्वीर रायपुर की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौस मेमोरियल मैदान से आयकर ऑफिस के लिए पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच बहस भी हुई। दूसरी तस्वीर रायगढ़ की है। यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से रैली निकाली, आयकर ऑफिस के बाहर पहुंचे, नारेबाजी की। जबकि तीसरी तस्वीर राजनांदगांव की है। लागू किया, 18 में लागू किया, 17 में पास किया। उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। रिपोर्ट देखें। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का चौथा संस्करण लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यूपी ने ठान लिया है कि वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा।
देश के सभी राजनीतिक दलों से कहूंगा कि राजनीति छोड़िए और यूपी से सीखिए। ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए, जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए। जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी अपनी प्रतिभा और अनलिमिटेड पोटेंशियल को पहचानकर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। ये भूमि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ और ऋषि मुनियों की है। इसे माँ गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद मिला है। यूपी श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का चौथा ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इधर 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना था, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उद्योग समूहों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान IBC 24 संवाददाता वर्णित गुप्ता ने उद्योगपतियों से बात भी की। उत्तर प्रदेश में निवेशकों का जो रुझान है वो खासा बढ़ गया है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी मेहनत की है और अब ना सिर्फ जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो आ रही हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ टेक कंपनीज हैं जो कि नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं। इसमें ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैं इस वक्त इस एक स्टॉल पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये एक रोबोट है, या इसको कुछ नाम दिया होगा आप लोगों ने, क्या नाम दिया है? सर्विस रोबोट, डिलीवरी रोबोट। उत्तर प्रदेश में आपको इसका मार्केट कैसा दिखता है और क्या लगता है कैसे केटर करेगा ये? एक्चुअली सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू टू द एंटायर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ आने के लिए। हमारा जो प्रॉपर इसका प्लान है कि ये ऐसी चीज़ें जो इंसान करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसको, जैसे टॉयलेट क्लीन करना, वज़न उठा के घूमना, ये सारी चीज़ों को हम एक रोबोटिक्स के साथ हेल्प करना चाहते हैं। उसके साथ हमने शुरुआत करी है और ये जो हमारा पहला रोबोट है ये ऑटोनोमस रोबोट है। इसका मतलब क्या है कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है और इस इंटेलिजेंस की वजह से ये बहुत सारी चीज़ें खुद से करने के लिए सक्षम है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 से यूपी में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के 34 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वर्णित गुप्ता, IBC 24, लखनऊ। गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन ने भानु प्रतापपुर के कोदा पाखा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए कुर्सियां और चटाई जैसी आवश्यक सामग्रियां दी हैं। साथ ही औषधीय पौधों के रोपण के लिए 100 नग गमले भी दिए। गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक DN मोहंता ने बताया कि उनका संस्थान सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए हमेशा सजग रहता है और जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि कोदा पाखा अस्पताल में शिविर आयोजित करने के लिए मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है तो हमारे संस्थान ने तत्काल इसकी व्यवस्था की। इस तरह के जनोपकारी काम के लिए हम आगे आते रहेंगे। वहीं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर K वेणुगोपाल ने सामग्रियां देने के लिए गोयल ग्रुप का आभार भी जताया। ग्रुप की ओर से हमें जो गमला मिला है और जो चटाई मिला है और साथ में जो चेयर मिला है, जो गमला मिला है वो हर्बल गार्डन के लिए है और हमारे औषधालय का प्रयास है कि कांकेर जिले का सबसे अच्छा, सुंदर
और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लायक जो है हर्बल गार्डन औषधि उद्यान जो हम बना रहे हैं और उसमें आपका ग्रुप का एक विशेष सहयोग मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।